ये प्रोजेक्ट है लोअर लिम्ब डिसऑर्डर जो है एंकल नी और हिप जॉइंट जो है ना उनको क्लासीफाई करने के लिए हमने हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में डाटा कलेक्ट किया है। रियल टाइम जो डॉक्टर ने हमें डायग्नोज किया था कि इनको रियली जो है ये प्रॉब्लम है। फिर हमने उसमें से फीचर निकाले हैं पोज नेट बॉडी के लैंडमार्क्स के। पेशेंट्स को चलवाया 9 मीटर के वॉक ट्रैक पे और हमने वेब कैम के साथ जो है वो उनकी वीडियो रिकॉर्ड की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिस्मा इनाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आते ही तहलका मचा दिया है। चैट जीपीटी हो, बिंग हो, बच्चों को मदद भी दी है, थोड़ी सी चीटिंग भी हुई है और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेडिकल के हवाले से हम सर्जरीज तो देख रहे थे। यहाँ पर एक अनोखी इनोवेशन है जो ख्वाजा फ्री यूनिवर्सिटी से आदिल लेके आए। मज़ीद उन्हीं की ज़बानी इससे पूछते हैं कि ये कैसे मददगार साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आदिल, हमें अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये प्रोजेक्ट है लोअर लिम्ब डिसऑर्डर जो है एंकल नी और हिप जॉइंट जो है ना उनको क्लासीफाई करने के लिए हमने हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में डाटा कलेक्ट किया है। रियल टाइम जो डॉक्टर ने हमें डायग्नोज किया था कि इनको रियली जो है ये प्रॉब्लम है। फिर हमने उसमें से फीचर निकाले हैं पोज नेट बॉडी के लैंडमार्क्स के। पेशेंट्स को चलवाया 9 मीटर के वॉक ट्रैक पे और हमने वेब कैम के साथ जो है वो उनकी वीडियो रिकॉर्ड की है। फिर उसमें से फीचर निकाले और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल जो हैं वो ट्रेन किए हैं। फिर उस पर प्रेडिक्शंस करवाई हैं। ये पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि अर्ली डायग्नोज हो जाएगा और इस पर कोई कॉस्ट भी नहीं आ रही क्योंकि हॉस्पिटल में ऑलरेडी लैपटॉप या जो कंप्यूटर्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो ये बड़ी अहम बात बताइए कि इस पर कोई कॉस्ट नहीं आ रही है, इसको थोड़ा सा एलेबरेट कर दें। हॉस्पिटल में जो है ऑलरेडी कैमराज अवेलेबल हैं सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। हम उसी कैमरा को यूज़ कर सकते हैं कि बंदा चलता हुआ रहा है उसको हम उस पोस्चर में ले लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके लिए कोई प्री ट्रेंड बंदा भी नहीं चाहिए। एक बंदा जो पहले कंप्यूटर चला रहा है उसके लिए सिंपल सा मॉडल है, उसने देखना है बंदा चलता हुआ रहा है और ये प्रेडिक्शन दे रहा है। यहाँ पर आदिल मुझे बड़ी दिलचस्पी हो रही है, आपने कहा कि आपने डेटा से ट्रेन किया है, तो ये डेटा कितना डेटा था और किस तरीके से उसको ट्रेन किया है वो थोड़ा सा हमें बताइए। ये हमने 3 महीने तक सादकाबाद में डाटा कलेक्ट किया था वहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में। तो हमें 174 पेशेंट्स मिले थे 3 महीनों के अंदर। लेकिन पेशेंट्स कम थे, नी के पेशेंट ज़्यादा थे क्योंकि वो नी आर्थराइटिस जो है वो ज़्यादा होता है। और बाकी जो 2 हैं उन क्लासेस हैं उनके पेशेंट्स कम थे और एक नॉर्मल क्लास है वो डाली हुई है हमने। अच्छा, ये जो आपने सारा डेटा ट्रेन किया है इसके बाद जो अभी वो डायग्नोसिस कर रहा है वो कितने परसेंटेज करेक्ट आ रही है? हमने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है इंटरनेशनली, एक्यूरेसी जो आ रही है वो 98.8% है। लेकिन अभी हम इस पर काम कर रहे हैं ताकि इसको और बेहतर बनाया जा सके। आपने अभी इंटरनेशनल जर्नल की बात की है, कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ है और कोई आपको रिस्पॉन्स आ रहा है इंटरनेशनल? हमारा पेपर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है MDPI का जर्नल, उसमें पब्लिश हुआ है। और अभी हमारे एक लैब के साथ कोलैबोरेशन भी चल रही है UK में ताकि इस पर मज़ीद काम किया जा सके। अच्छा, ये पाकिस्तान में तो पहला प्रोजेक्ट है ही है, इस हवाले से दुनिया भर में अभी तक कितना काम हो चुका है? दुनिया भर में ये जो टेक्नोलॉजी है पोज नेट को यूज़ करते हुए ये पहला काम है, पहला पेपर पब्लिश हुआ है। ये नोवल आइडिया था और ये मेरा PhD वर्क है, तो ये अभी इस पर और काम चल रहा है। अच्छा, आपको फ्यूचर में ये किस तरीके से मददगार साबित होता दिखाई देता है, ख़ास तौर पर हमारे जो रूरल एरियाज़ है उसके हवाले से? हमारे रूरल एरियाज़ में जो हैं वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं हैं। वहाँ पे हम अगर लगा देंगे तो जो वहाँ पे भी ऑलरेडी कैमराज तो लगे हुए हैं, सारे हॉस्पिटल में लगे हुए हैं। वहाँ पे अगर हम ये लगा देंगे तो वहाँ से हमें डायग्नोज मिल जाएगा, अर्ली डायग्नोज मिल जाएगा पेशेंट्स को कि ये प्रॉब्लम है। और वो पेशेंट जो है वो उसने ट्रैवल करके जब सिटी में आना है किसी हॉस्पिटल में तो उसको पता होगा कि मैंने कौन से डॉक्टर के पास जाना है। तो इसलिए उसके लिए भी फिजिबल हो जाएगा, उसकी जेब पे भी भारी नहीं होगा और अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा अहम पॉइंट है कि उसको पता होगा कि उसने किस डॉक्टर के पास जाना है। आदिल, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये इनोवेशन की है। इस हवाले से मज़ीद बच्चों को हम ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि आप भी मेडिकल के हवाले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही इस्तेमाल करते हुए अपने जो प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं इर्द गिर्द उसको सोल्यूशंस की तरफ लेके जाएँ, कुछ इस तरीके के इनोवेशन करें। मज़ीद इनसे बात करते रहेंगे अगर ये आगे प्रोजेक्ट जाकर चलता है। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।